प्रदोष व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी स्त्री रहती थी। उसका पति स्वर्गवास कर गया था और उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसे अपने पुत्र के साथ जीवन यापन के लिए कठिनाई होती थी। प्रतिदिन सुबह उठकर वह पुत्र को साथ लेकर भीख मांगने निकलती थी और शाम तक भोजन का जुगाड़ कर घर लौटती थी। इस प्रकार दुख विलाप भरा जीवन चलता रहा। एक दिन उस ब्राह्मणी ने देखा कि उसके पुत्र ने उसे कहा, मां, मैं आज तुमसे अकेले निकलूंगा, तुम घर पर विश्राम में रहो। ब्राह्मणी ने बहुत बाधा दी, लेकिन पुत्र ने कहा कि वह जल्दी लौट आएगा। गया तो एक पार्वती घाट पर। वहां उसने देखा कि एक मुंह गहरे जख्मी रोगी लड़का कराह रहा था। वह दयावश उस लड़के को अपने घर ले आया। लड़का बोल पाया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूं। मेरे पिता को बंदी बनाया गया, राज्य पर आक्रमण हुआ, मैं घायल अवस्था में भाग रहा था। ब्राह्मणों ने उसे अपने पुत्र सा स्वीकार किया। उस टाइम राजकुमार धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसकी यादों में पिता राज्य की चिंता थी। उस नगर में एक दिन व्रत उपासना की चर्चा हुई कि जिस व्यक्ति ने प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि शुक्ल या कृष्ण पक्ष के प्रदोष काल में आकर सरल हृदय से व्रत किया हो, उसने देवदूतों और ईशियों को प्रसन्न किया हो, उसे अनंत शुभ फल मिलता है। नाम जाप ब्राह्मणी ने यह व्रत करने की निश्चय किया। उसने प्रत्येक त्रयोदशी के प्रदोष काल में उपवास रखा, शिव पार्वती की पूजा आराधना की और कथा पाठ किया। धीरे धीरे उसकी दयालुता, श्रद्धा और परिश्रम के कारण नगर में उसकी साख विश्वास बढ़ी। राजकुमार ने भी देखा कि इस व्रत के योग से ब्राह्मणी एवं पुत्र का जीवन बदल गया। एक बार उस नगर में विपत्ति आई, राज्य क्षेत्र तथा लूटमार की वृद्धि हो गई। लोगों को संकट था। उस क्षण ब्राह्मणी ने तीनों शिव पार्वती गण की आराधना में विशेष ध्यान दिया। उसने उपवास रखते हुए प्रदोष काल में ब्राह्मणों को भोजन दिया, गंगा जल से स्नान किया, शिवलिंग पर अभिषेक किया। वेब दुनिया भगवान शिव ने देखा कि ब्राह्मणी की श्रद्धा सच्ची है। उन्होंने दिव्य आभा से प्रकट होकर कहा, हे भक्त, तेरा यह व्रत आत्मशुद्धि, परोपकार और ईमान निष्ठा से युक्त है, इसलिए मैं तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करूंगा। तब भगवान ने राजकुमार को उसके राज्य धन, पिता की रक्षा सहित पुनः राज्य सिंहासन पर स्थापित किया। भक्त के घर में समृद्धि, सुख, शांति आई। कथा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी, चाहे शुक्ल या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में उपवास व पूजा कर एवं कथा पाठ कर सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करता है, तो उसके पाप धुल जाते हैं, जीवन कष्ट कट जाते हैं और शिव पार्वती की कृपा मिलती है। इसी प्रकार इस व्रत को समय समय पर आने वाले विभिन्न दिन विशेषों, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, शुक्र प्रदोष से जोड़कर बताया गया है कि जो वार प्रदोष उसी दिन सावधानी से करे, उसे प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। टाइम्स कथा के अनुसार व्रत रखने वाले को चाहिए कि प्रदोष काल से पूर्व स्नान धोकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी चढ़ाकर भक्ति से पूजा करे। संध्या काल में दीप प्रज्वलन करे और कथा पाठ के बाद ब्राह्मणों को भोजन दान तथा दान पुण्य करें। इससे व्रत फल अधिक प्रभावी होता है। ब्राह्मणी के जीवन संघर्ष, राजकुमार की मुक्ति एवं भगवान शिव पार्वती की कृपा की कथा यह सिखाती है कि श्रद्धा, व्रत, उपासना व परोपकार से जीवन में परिवर्तन संभव है। प्रत्येक माह की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष तिथि माना जाता है। इस व्रत को करने से विशेष रूप से कहा गया है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है, घर परिवार में सौभाग्य व समृद्धि आती। तिथि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार को पड़ती है, तो उसके अनुसार सोम प्रदोष, सोम मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष कहा जाता है। प्रत्येक का अपना विशेष फल माना जाता है। वेब दुनिया विधि विधान एवं सुझाव। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, नित्य कर्म से निवृत्त